अच्छा खासा 100% मार्क्स लाने वाला पेपर है ये। ये बंद है उसका, आ जाएगी बालिका को मैसेज डाल दे कि इधर ही आ जाना। इधर आ जाता हूँ, देखिएगा उधर से। एक्टिविटी स्टार्ट कर रहा हूँ वापस, क्योंकि तुम्हें पहले तो पढ़ा ही नहीं होगा। वीडियो डालता हूँ उसको भी तो नहीं देखते हो। सर वो तो उसमें थोड़ा कम समझ में आया था, कुछ पॉइंट्स क्वेश्चन है मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2। ये कहलाता है इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। थ्री एक्स वन प्लस 5x2 is less than equals to 15. 5x1 plus 2x2 is less than equals to 10. इसे गिवन होगा x1 x2 is greater than equals to 0. ये पूरा एक क्वेश्चन है। ये कहलाता है इसके कंस्ट्रेंट्स, और ये कहलाता है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। लोकेंद्र आप क्यों नहीं आए बेटा आज? सर मैंने फोन ही अभी देखा था मैं। अच्छा कॉलेज तो सर मैं क्या आज अभी शादी में जा रहा हूँ ना। बेटा ऐसे काम तो नहीं चलेगा। आपको 21 तारीख तक परमिशन दी थी कि भैया 21 तक एग्ज़ाम है इसलिए आ जाओ। सर कल बिल्कुल पक्का हूँ मैं। ये कहलाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये कहलाता है कंस्ट्रेंट्स, और ये कहलाते हैं नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस। हर क्वेश्चन में 3 पार्ट होंगे ही होंगे। फर्स्ट हमें चेक करना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस में होना चाहिए, मैक्सिमम। मान लीजिए क्वेश्चन में मिनिमम जेड इज इक्वल टू x1 माइनस x2 दिया हुआ है। इसको मैक्सिमम में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे माइनस x1 प्लस x2। जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी मैक्सिमम दिया हुआ है। नाउ मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2 एज इट इज़। अब इन इनइक्वलिटीज़ को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। दोनों इनइक्वलिटीज़ क्या, लेस देन, मतलब इसमें मैं कुछ ऐड कर दूँ तो इसके इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी कुछ ऐड कर दें तो इसके इक्वल हो जाएगा। 3x1 प्लस 5x2 मैंने ऐड कर दिया s1 इक्वल टू 15, और 5x1 प्लस 2x2 मैंने ऐड कर दिया s2 और इक्वल टू 10। दिस s1 एंड s2 आर कॉल्ड स्लैक वेरिएबल्स। स्लैक वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होगी, लेस देन इनइक्वलिटीज़ को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए जिन वेरिएबल्स को ऐड किया जाता है वो कहलाता है स्लैक वेरिएबल। 0s1 और 0s2 इनकी कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या रहना है, 0 0। स्लैक वेरिएबल की डेफिनेशन, लेस देन इनइक्वलिटीज़ को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए जिन वेरिएबल्स को हम ऐड करते हैं वो वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं, स्लैक वेरिएबल। x1 x2 s1 s2 is greater than equals to 0. Now first simplex table, टेबल का फॉर्मेट है हमारे पास ये टेबल का फॉर्मेट फिक्स है। यहाँ हम लिखते हैं सी जे बी एक्स बी सी बी, और यहाँ लिखते हैं जेड जे माइनस सी जे। जी सर, बस बढ़िया सर, आदेश करो।
क्रेडिट कार्ड से नहीं होंगे, होते ही नहीं ना, क्रेडिट कार्ड से कैसे करोगे ऑनलाइन? नहीं, क्यूआर का वो मर्चेंट अकाउंट नहीं होगा ना, इसलिए नहीं होगा। मैं अभी अपने रूम में, मैं अभी क्लास लेके फ्री होके आता हूँ, बस ये क्लास खत्म होगी 10 बजे। ठीक है, CJ कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल 5 3 0 0 किसके कोफिशिएंट्स हैं? x1 x2 s1 s2। फिर नेक्स्ट कंस्टेंट्स के अकॉर्डिंग 3 5 s1 का कोफिशिएंट 1 s2 का कोफिशिएंट 0 5 2 0 1 5 2 0 1। हमेशा हर टेबल में एक यूनिट मैट्रिक्स मिलेगी ही मिलेगी, अगर नहीं है मतलब अपन ने कहीं गलती की है। 1 0 1 0 किससे बन रहा है? s1। 0 1 0 1 किससे बन रहा है? s2। s1 का कोफिशिएंट 0, s2 का कोफिशिएंट 0। b हमारे पास राइट हैंड साइड पर 15 और 10। zj माइनस cj कैसे निकालते हैं? दिस इंटू दिस, 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 5 माइनस 5। ये हो गया हमारे पास टोटल माइनस 5। 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 2 माइनस 3। 1 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स के लिए हमेशा zj माइनस cj क्या रहेंगे? 0 0। मोस्ट नेगेटिव माइनस 5 मोस्ट नेगेटिव, ये हो जाएगा z1 माइनस c1 माइनस 5 मोस्ट नेगेटिव, therefore x1 इनकमिंग वेक्टर। x1 क्या हो गया? इनकमिंग। x1 इनकमिंग तो आउटगोइंग कौन सा होगा? उसके लिए हम निकालेंगे पॉजिटिव मिनिमम रेशियो। पॉजिटिव मिनिमम रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है b अपॉन जो एंटर कर रहा है, एंटर कौन सा कर रहा है? x1 वेरिएबल एंटर कर रहा है, b अपॉन x1। b का मतलब 15 अपॉन x1 का मतलब 3, तो 15 अपॉन 3 5, 10 अपॉन 5 दिस इज 2। मिनिमम कौन सा हो गया? 2। ये किसके करस्पॉन्डिंग? s2। s2 यहाँ क्या हो जाएगा? आउटगोइंग वेक्टर। s2 बाहर जा रहा है, x1 अंदर जा रहा है, इन दोनों में कॉमन कौन सा हो गया? 5। ये बाहर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा हो गया? 5। ये हो जाएगा इसका की एलिमेंट 5। अब नेक्स्ट टेबल कैसे बनानी है? CJ B XB CB ZJ माइनस CJ 5300, इसमें कोई चेंज नहीं। इसके कोफिशिएंट्स x1 x2 s1 s2, यहाँ तक कोई चेंज नहीं। s1 ऐसा कैसे, s2 बाहर जा रहा है, उसकी जगह कौन सा आ रहा है? x1, तो यहाँ लिखेंगे हम x1 का कोफिशिएंट 5, s1 का कोफिशिएंट 0। अब इस टेबल को ध्यान से समझना है कि इसको कैसे बनाएंगे। की एलिमेंट किसमें है? सेकंड रो में। की एलिमेंट क्या है? 5। इस की एलिमेंट का इसी पूरी रो में डिवाइड कर दो, तो 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 डिवाइडेड बाय 5, 2 बाय 5, 0 1 बाय 5। इसको अगर मैं दे दूं R1, इसको
इसको दे दिया R2, ठीक है, इसको दे दें हम R1 डैश और R2 डैश। तो R1 डैश जो मुझे निकालना है वो इस तरह से निकालेंगे, R1 माइनस इसके एलिमेंट में ऊपर कौन सा एलिमेंट है 3 इंटू R2 डैश, जो नई रो आ गई है उसको इस 3 से मल्टीप्लाइड और उस रो में से माइनस। R1 का मतलब 15 3 5 1 0, 3 R2 डैश, R2 डैश ये नहीं, इसको 3 से मल्टीप्लाइड 6 3 6/5 0 3/5 और माइनस 15 माइनस 6 3 माइनस 3 5 माइनस 6/5 1 माइनस 0 0 माइनस दिस, वापस जेड जे माइनस सी जे 1 0, उसके लिए 0 0 1 0 0 इंटू दिस 0 इंटू 19/5 प्लस 5 इंटू 2/5 माइनस 3, ये हो गया हमारे पास -1 0 इंटू दिस 5 इंटू दिस -0। तो मोस्ट नेगेटिव कौन सा है Z2 माइनस C2 -1 मोस्ट नेगेटिव, therefore X2 इनकमिंग। अब X2 इनकमिंग है, X2 इनकमिंग है तो वापस आउटगोइंग कौन सा होगा, उसके लिए अपन निकालेंगे पॉजिटिव मिनिमम रेशियो। अब फॉर्मूला क्या होगा, B अपॉन एंटर कौन सा कर रहा है X2 कर रहा है, B 9 डिवाइडेड बाय 19/5, दिस इज 45/19, 2 डिवाइडेड बाय 2/5, दिस इज 5, मिनिमम ये आउटगोइंग, और इनमें कॉमन एलिमेंट कौन सा हो गया, ये तो बाहर जा रहा है, ये अंदर, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा हो गया 19/5, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप बनाते हैं, टेबल अगेन, CJ B XB CB ZJ minus CJ 5 3 0 0 x1 x2 x1 s2 9 0 19/5 1 minus 3/5 2 1 2/5 0 1/5, this is s1 this is x1 and 5 0, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ -1 हो गया 1। ये लास्ट टेबल हमने वापस बनाई। मोस्ट नेगेटिव x2 इनकमिंग, इसके बाद हम निकालते हैं पॉजिटिव मिनिमम रेशियो। एक अगर इनकमिंग हो रहा है तो कोई ना कोई बाहर जाएगा, बाहर जाएगा तो उसका मतलब हम निकालेंगे B अपॉन x2 इनकमिंग हो रहा है इसलिए 9 डिवाइडेड बाय 19/5,
This is 45 by 19. 2 divided by 2 by 5. This is 5. Minimum 45 by 19 किसके corresponding S1 ये हो गया इसका की एलिमेंट S1 आउटगोइंग की एलिमेंट 19/5. Now next टेबल कब तक बनानी है जब तक कि सारे जेड जे माइनस सी जे पॉजिटिव नहीं आ जाए. सी जे डी एक्स बी सी बी जेड जे माइनस सी जे सी जे 5 3 0 0 x1 x2 s1 s2. ये s1 बाहर जा रहा है उसकी जगह कौन सा आ रहा है फिर x1 ऐसे कैसे x2 का कोफिशिएंट 3 x1 का कोफिशिएंट 5. इस 19/5 का इस पूरी रो में क्या करना है डिवाइड की एलिमेंट का डिवाइड तो डिवाइड करो या मल्टीप्लाई कर दो उसके अपोजिट से 5/19 से. उसको 9 को 5/19 से क्या 45/19 0 इंटू इसको 5/19 से क्या 1 इसको 5/19 से क्या रिटर्न इसको 5/19 से करोगे तो 5 कट जाएगा. फिर मैंने कहा था इस रो को ऐसा कैसे ही लिखना है 2 1 2/5 0 1/5. किस एलिमेंट को 0 करना है इसके नीचे वाले एलिमेंट को 2/5 को इस 2/5 को इस रो से मल्टीप्लाई करके उसके नीचे लिखो 2/5 से क्या तो 18/19 0 2/5 से क्या तो 2/5 2/5 से क्या तो 2/19 2/5 से क्या तो माइनस का 6/95 घटा दे 2 माइनस तो 20/19 1 माइनस 0 1 2/5 माइनस 2/5 0 माइनस 2/19 इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 95 एलसीएम 5 से कैंसिल करता तो 5/19 1001 के लिए टर्म 3 into this term 15/19 5 into this term minus 10/19 minus 0 तो ऑब्वियसली ये टर्म क्या आएगी प्लस में आएगी 3 into 3 तो माइनस का 9/19 5 into 5 95/19 minus 0 और ZG minus CG greater than equal to 0 therefore our solution is an optimal. Now x1 की वैल्यू क्या लिखी जाएगी इसके सामने 20/19 x2 सबसे फ्री हो जाएगा तो फिर इसमें क्यों ये अकेला है और नंदनी आ रही है जब फ्री हो जाए तो फिर से करेंगे. x2 की वैल्यू 45/19 और मैक्सिमम z is equals to 5x1 plus 3x2 5x1 की वैल्यू हाँ मेरा तो ऑलरेडी है क्यों मैं वहाँ उधर पर x2 की वैल्यू ओके मिडिल में नहीं है वो कटिंग वर्ड से नीचे मेरा नाम 3-4 अब यहाँ के सब कम हो रहा है सिस्टम 235/19 वन टच करता हूँ ये आपका आंसर सर मैं चलो बोलो ठीक है. कम आ रही है कॉपियाँ उधर बन की कोटा ये ठीक है चलो ठीक है
चलो अब प्रैक्टिस कर लो इसकी, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको देखते जाना, जहाँ अटक जाओ उनको पूछ लेना, ठीक है ना।